अभी तक उन्हें उपलब्ध नहीं। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, जनता को इससे दूर रखा गया। और भारत आदिवासी पार्टी है जो गरीबों की है, पिछड़ों की है, आदिवासी, दलित और माइनॉरिटी की पार्टी है। तो अब आजादी से अब तक इन वर्गों को न्याय नहीं मिला है, इनके साथ अन्याय हुआ, इनके साथ शोषण हुआ है। तो इन न्याय दिलाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी का कार्यालय आज जयपुर में उद्घाटन किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है। ये पूरे देश में किस मुहिम को लेकर काम कर रही है? भारत आदिवासी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और आपने देखा भी हाल ही में लोकसभा के अंदर क्या हुआ, लोकसभा के बाहर क्या हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। तो भारत आदिवासी पार्टी का आने का मूल मकसद ये है कि अभी तक जिन वर्गों को न्याय नहीं मिला, जिन वर्गों को वर्गों के साथ इंसाफ नहीं मिला, उनको इंसाफ दिलाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश भर में मुहिम चला रही है। राष्ट्र की एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो जनता द्वारा चुनी जाती है। यह फॉर्मूला आपके थ्रू लगा होता है, ये क्या है बताइए थोड़ा सा। हाँ, यही भारत आदिवासी पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है और विशेष है, क्योंकि अन्य पार्टियों में क्या होता है कि जो कैंडिडेट है वो थोपा जाता है संगठन के द्वारा, या जिसको हम ये कह सकते हैं हाईकमान थोपते हैं, वो जनता की पसंद नहीं होता है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के अंदर उस कैंडिडेट का चयन किया जाता है, जाजम के अंदर कैंडिडेट का चयन किया जाता है जो जनता की पहली पसंद है, जो जनता के बीच में सक्रिय है, जो जनता के लिए हमेशा खड़ा है, सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है। जनता उस कैंडिडेट को चयन करती है, यानी कि यहाँ की जो चयन प्रणाली है वो जाजम व्यवस्था है, और जाजम के अंदर आम व्यक्ति भाग लेता है और अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट देता है और उसी को वो प्रत्याशी बनता है। मैं रमेश मौड़ा और भारत आदिवासी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, बीते कुछ दिन पहले अपने सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार है, उनके ऊपर एक डॉक्टर ने अभद्र गाली का प्रयोग किया था। तो क्या आप एक अध्यक्ष हो पार्टी के, इसके जरिए आपने कुछ एक्शन ली? हाँ, हमने सैलाना में जाके रतलाम में जाके धरना प्रदर्शन किया है और वहाँ के शासन प्रशासन से मांग की है कि जो भी दुर्व्यवहार हुआ है, या गालीबाज जो डॉक्टर है एक जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को गाली दे रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है, और उसके ऊपर किसी भी तरह की वहां की सरकार एक्शन नहीं ले रही है, इसको निलंबित नहीं कर रही है, उल्टा ही जनप्रतिनिधि को जेल में डाल दिया गया। तो वहां लोकतंत्र की हत्या हुई, वहां पर संविधान की हत्या हुई है। और उसके बाद भी जब हम कमलेश्वर जी डोडियार वहां से भारत आदिवासी पार्टी के हमारे विधायक हैं और वो सदन में जाते हैं, तो वहां पर भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उनकी माइक को बंद कर दिया जाता है। तो ये सरासर पूरे देश, पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, किस तरह से संविधान की हत्या की गई है। तो ये हमारा मुहिम आगे भी चलेगा और वहां की जो तानाशाही सरकार है, जो संवैधानिक आवाज को दबा रही है, और निश्चित रूप से एक दिन उसको हटाएगी। देश के गृह मंत्री ने अभी संविधान अपने सदन में एक मुद्दा उठाया कि अब जब तक संविधान में अम्बेडकर पढ़ते रहोगे, इससे तो बेटर है आप भगवान का नाम लीजिए। तो इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? अमित शाह जो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, और उन्होंने जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया है, वो उनकी घृणित सोच है। ये उनकी दलितों के प्रति, संविधान प्रेमियों के प्रति और आदिवासियों के प्रति और अन्य पिछड़ा वर्ग है जो संविधान के अंदर विश्वास करता है, उनके प्रति उनकी जो सोच है वो उस बयान से मार्फत सामने आई, और वो जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी की है। इस मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी के विधायक, सांसद इसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे? बिल्कुल, हमने आवाज उठाई है और भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले हमने गृह मंत्री अमित शाह के पुतले भी जलाए हैं। हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया संवैधानिक तरीके से, और आगे भी हम इसको जनता के बीच में ले जाएंगे कि देखो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री की कैसी सोच है। ये सोच एक संघी सोच है, ये मनुवादी सोच है, और ये मनुवादी सोच है वो दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों, माइनॉरिटी के से नफरत दर्शाता है। ये हम बात आमजन भी देखा है, आमजन ने खुद भी देखा है, तो काफी समझ चुकी, जनता समझ चुकी है और समय आने पर उनको जवाब भी देगी। बहुत सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि देवली उनियारा उपचुनाव हुए थे, उसमें एक सामरावता गांव है, वहाँ पे एक उपद्रव हुआ था छपरकांड को लेकर। क्या आप उसमें कई लोग निर्दोष लोग हैं, जिसमें स्टूडेंट भी है, नाबालिग भी है, जो आप भी आज भी जेल में बंद है। सरकार उनकी जो जमानती याचिकाएं जो लगती है बार बार उसको खारिज कर रही है। तो आप क्या, आपकी पार्टी उसको किस नजरिए से देखती है? क्या रवैया है सरकार का उस
ये जो प्रकरण है वो देवली उनियारा के अंदर जो प्रकरण हुआ है वो प्रकरण जिस तरह से सरकार व्यवहार कर रही है ये आदिवासी विरोधी सोच उनकी दिखती है। और भारत आदिवासी पार्टी ने अपना डेलीगेशन भेजा था वहां पर और वहां पर जानकारी ली, पीड़ितों से जानकारी ली और बाकायदा हमने जनजाति आयोग की भी चरण ली है और हमने उनसे भी न्याय की गुहार की है और मानव आयोग से भी हम गुहार करेंगे। और हम हर स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं कि वहां जो बेगुनाह लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर जिस तरह से जुल्म सरकार कर रही है उनको हम न्याय के दिलाने की कोशिश हमारा पूरा प्रयास रहेगा। सर, एक 29 तारीख को वहाँ के स्थानीय लोगों ने